advantages of formal communication. First point is maintenance of authority of the officers. Formal communication क्या है? Maintains the constant relation among the superior and the subordinates, as a result of which the dignity of line supervisor is maintained. मीन्स जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे कि जो वर्कर है वो मैनेजर से डायरेक्ट बात करना चाहता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। उसको अपने सीनियर से बात करनी होगी, और उसका सीनियर कौन है? उसका सीनियर फॉरमैन है। ठीक है, तो इससे क्या है, फॉरमैन की जो डिग्निटी है वो बनी रहती है। उसको पता रहता है कि भाई बीच में वर्कर मुझसे बात करेगा ही करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन वो मैनेजर से शेयर करना चाहता है, वो इंफॉर्मेशन वो डायरेक्ट मैनेजर से शेयर नहीं कर सकता। मीन्स उसकी एक जो रिस्पेक्ट है पोजीशन की, वो रिस्पेक्ट बनी रहती है। ठीक है, तो इट मेंटेन्स द अथॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स। तो उनकी जो अथॉरिटी है वो बनी रहती है अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। अब अगर अथॉरिटी बनी रहेगी तो वो कन्वीनियंटली कंट्रोल कर सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सॉरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, ताकि इफेक्टिव कंट्रोल किया जा सके। अब अगर मैं डायरेक्ट बात कर सकती हूँ, तो मैं अपने जो सीनियर है उसको, मीन्स एक तरीके से ये फीलिंग आ जाती है कि ये कुछ नहीं है, ये पर्सन, इसकी अथॉरिटीज नहीं है, इसकी पावर्स नहीं है, क्योंकि हम अपने सीनियर के सीनियर से डायरेक्ट बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सीनियर के सीनियर से अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि सुपर सीनियर से जब हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सीनियर का रुतबा है, जो डिग्निटी है, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, उसका कंट्रोल लूज होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से फॉर्मल कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश किया गया कि आप डायरेक्टली किसी सुपर सीनियर से बात नहीं कर सकते, आपको अपने सीनियर से बात करनी होगी। फिर आपका जो सीनियर है वो आगे मैसेजेस को पास ऑन करेगा। नेक्स्ट वन इज क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है, ये बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन है। इसमें सभी को पता होता है कि आपका सीनियर कौन है, आप किससे बात करने की अथॉरिटी रखते हो, आप किसको ऑर्डर्स देने की अथॉरिटी रखते हो, किसको सजेशंस दे सकते हो। तो बोथ अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी, हैबिट, फीलिंग्स एक्सेट्रा ऑफ वन अनदर। तो हर किसी को पता होता है कि इसकी फीलिंग क्या है मेरे सीनियर्स की, इनकी हैबिट क्या है। ठीक है भाई, मुझे किस तरीके से सजेशंस देना चाहिए, किस तरीके से मुझे उनके ऑफिस में एंटर करना है, तो जो भी चीजें हैं ये हमें पता होता है। तो मैनेजर्स नो एज टू व्हेन एंड अंडर विच कंडीशंस देयर सबऑर्डिनेट्स नीड इंफॉर्मेशन। तो मैनेजर को भी ये पता होता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे मेरे सबऑर्डिनेट्स को गाइड करना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे उनको इन्फॉर्म करना है। तो इन दिस वे दिस कम्युनिकेशन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अवेलेबल टाइमली इंफॉर्मेशन। तो ये जो कम्युनिकेशन मेथड है, ये टाइमली इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है। अब जैसे स्कूल का ही हम एग्जाम्पल है, जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, तो जो एचओडीज हैं उन्होंने अपने 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 फंक्शंस को करना शुरू कर दिया था। जिस तरीके से टाइम टेबल हम लोगों को मिला, तो टाइमली हमें टाइम टेबल मिल गया था कि कौन किस टाइम पे क्लासेस लेगा। इसी तरीके से प्रिंसिपल सर ने ऑर्डर्स जो हैं वो दिए गए थे कि भी जो टाइम टेबल है उस पे काम किया जाए। सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं वो जूम ऐप को अच्छे से लर्न करें कि किस तरीके से इस ऐप को यूज़ करना है, बच्चों को सिखाया जाए कि किस तरीके से इनको यूज़ करना है। जो चैप्टर्स हैं वो किस तरीके से स्टार्टिंग में लिए जाएंगे। तो इस तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो प्रॉपरली दी गई थी। तो इसी तरीके से कंपनीज में भी होता है कि जो प्रॉपर गाइडलाइंस की जिस जिस टाइम पे जरूरत होती है उस टाइम पे प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई हैं। और ये जो गाइडलाइंस दी जाती हैं, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू ही दी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये ऑर्डरली एक रूट, इनका जो रूट है, जो पाथ है, उसी ऑर्डर में फ्लो होता है। जैसे टॉप पे डायरेक्टर है, देन उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, उसके बाद जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के बाद असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स के बाद सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन्स हैं, देन वर्कर्स हैं। तो ये हमारा पाथ रहता है, रूटीन रूट रहता है ये हमारा। तो इसी रूट के थ्रू जो इंफॉर्मेशंस हैं वो पास ऑन होंगी। नेक्स्ट इज इजी नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कहीं से मान लो कोई गलत इन्फॉर्मेशन चली गई, जैसे मान लो कल की हॉलीडे है, कल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो बंद रहेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से किसी को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट हो गया, तो अब ये इजीली पता लग जाता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है,
तो एक प्रॉपर पाथ है, एक प्रॉपर चैनल है, हमें पता है कि एक्स वाई से ही बात करता है, वाई जेड से ही बात कर रहा है, ठीक है? तो हमें ईज़िली हम उस पर्सन को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये मैसेज किसने पास ऑन किया था। तो और ये कंपनी के लिए ज़रूरी भी है ताकि उन्हें ये पता लगता रहे कि ये सजेशन किसने दिया है, ये ऑर्डर किसने दिया है, ये इन्फॉर्मेशन किसने शेयर की है। तो इसीलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट लिमिटेशन इज ओवरलोड ऑफ वर्क। ओवरलोड ऑफ वर्क मीन्स बहुत सारे मैसेजेस जो है वो कई बार इकट्ठे हो जाते हैं जो हमें कम्युनिकेट करने होते हैं, और फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक प्रॉपर चैनल जो है, एक प्रॉपर पाथ जो है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। अब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सुपीरियर है वो या तो बिजी है या एब्सेंट है या वो अटेंड नहीं कर रहा जो भी मीटिंग है उसको, तो वो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस अनडिलीवर्ड रह जाते हैं, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं नुकसानदायक हो जाता है फिर कंपनी के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ही डिसीजन मेकिंग की जाती है। देन डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब ये भी एक रुकावट है, डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी, क्योंकि कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने किया था कि फीडबैक बहुत ज़रूरी है, कि सेंडर जिस मैसेज को जिस तरीके से डिलीवर कर रहा है, रिसीवर भी उसी तरीके से उसको रिसीव करे, सेम फॉर्म में मीनिंग ड्रॉ करे उसका। लेकिन कहीं न कहीं अगर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो अच्छे से समझ नहीं पा रहा रिसीवर जो है, और जब रिसीवर को वो बात समझ में ही नहीं आई, तो वो आगे जब डिलीवर करेगा उस इन्फॉर्मेशन को, तो उसका जो वे है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी में स्टार्टिंग टॉप लेवल से एक इन्फॉर्मेशन फ्लो हुई, उन्होंने कहा कि नई मशीन्स जो हैं वो आएँगी और वो ऑटोमैटिक मशीन्स हैं। तो जो रिसीवर है उसने ये सोचा कि जो ऑटोमेटिक मशीन्स है इसका मतलब ये है कि वर्कर्स की अब हमें कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वर्कर्स को हम निकालना शुरू करेंगे। तो उसने आगे जो मैसेज को डिलीवर किया वो इसी तरीके से डिलीवर कर दिया कि अब हम ऑटोमेटिक मशीन्स को परचेज कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्कर्स की जो है वो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। जहाँ पे 100 वर्कर्स काम कर रहे थे वहाँ पे 80 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, 20 वर्कर्स को हम फायर आउट कर देंगे कंपनी में से, ठीक है? तो इसी तरीके से फिर उससे आगे जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो कह रहा है कि भी नहीं, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, तो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। तो डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं यहाँ पे शुरू हो गया। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन थी, जो हमारे पर्पस को सर्व कर रही थी, वो जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई, और जो इन्फॉर्मेशन बॉटम लेवल तक गई वो किसी और ही फॉर्म में चली गई। ठीक है? और इस इन्फॉर्मेशन से स्ट्राइक जैसी सिचुएशंस भी पैदा हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो दीज़ आर द लिमिटेशंस ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन। थर्ड वन इज़ इनडिफरेंट ऑफिसर्स। इनडिफरेंट ऑफिसर्स मीन्स जो अटेंशन पे नहीं करते। जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, ये इसमें भी सूटेबल होता है कि उसने अटेंशन पे नहीं की, इसीलिए उसने इन्फॉर्मेशन का गलत मीनिंग विथड्रॉ किया। ठीक है? और गलत मीनिंग जब वो निकाल रहा है इन्फॉर्मेशन का, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह गलत इन्फॉर्मेशन फैल गई। अब गलत इन्फॉर्मेशन फैलने से र्यूमर्स फैलने शुरू हो गए ऑर्गेनाइजेशन में, और र्यूमर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है? तो दीज़ आर द लिमिटेशंस।